हेलो वर्गो, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 5 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर वर्कोस। एक्सक्यूज मी। The Burning Tower, 2 of Swords, 4 of Cups, Neophyte, and 4 of Swords. Okay. So हमारे पास है बैलेंस। बैलेंस बात कर रहा है एक ऐसे फेज की जहाँ पे अब आपको रुककर कुछ चीज़ों को डिस्कस करना ही पड़ेगा, क्योंकि द बर्निंग टावर के साथ एक फेज एंड हो रहा है और दूसरा फेज शुरू। ऑल्सो द बर्निंग टावर किसी तरीके के ईगो इश्यूज को भी दर्शा सकता है। हो सकता है कि ये पर्सन अभी आपसे दूर है या किसी जिद पे अड़ा हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ पे फिर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स भी देख रही हूँ। तो ऐसा लगता है जैसे कि आप दोनों ही इस वक्त अकेले हैं और ये अकेलापन आप दोनों को ही सोचने पे मजबूर करेगा कि क्या लाइफ ऐसे अच्छी लग रही है एक दूसरे के बिना। ये वक्त है अपनी मन की बातों को समझने का और ये लोनलीनेस इसीलिए क्रिएट हुआ है। यूनिवर्स ने आपको ये वक्त दिया है ताकि आप प्रिपेयर हो सके आगे की जर्नी के लिए, बिकॉज आगे की जर्नी में जो चैलेंजेस आने वाले हैं उसके लिए अभी ये पर्सन बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं था। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये अपनी मैच्योरिटी के कारण इस रिलेशनशिप से हाथ धो बैठे और उन्हें लगा नहीं था कि ऐसा कभी कुछ हो सकता है। बट अब द बर्निंग टावर यहाँ पे है तो ऑब्वियसली इस पर्सन को लगता है कि उन्हें अपने ईगो को खत्म करना ही होगा। आई मीन ईगो की कोई जगह नहीं है इस रिलेशनशिप के बीच में। इस पर्सन को ये बात समझ में आ गई है। उन्हें ये भी पता है कि अगर वो यूं ही स्टबन बने रहेंगे और बिल्कुल एक तरफा चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे, रिलेशनशिप को हैंडल करने की कोशिश करेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि एक बैलेंस बनाना कितना ज़रूरी है। लगता है कि ये वीक इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये पर्सन आपसे मिलेगा ओके एंड चाहेगा कि आप उनसे बातें करें और वो भी काफ़ी फ्रेंडली वे में ओके। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन कोई कंप्लेंट्स लेके आने वाला है या कोई ब्लेम लेके आने वाला है। इस बार इस पर्सन ने सोचा है कि वो आपसे जब मिलेंगे तो स्माइल करते हुए मिलेंगे और चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे। उन्हें लगता है कि वो चाहे तो एक मैच्योर पर्सन की तरह भी चीज़ों से डील कर सकते हैं और आप एक बैलेंस अचीव कर सकते हैं। तो 4 ऑफ कप्स के साथ इस पर्सन ने ऐसा लगता है इंतज़ार किया है आपका काफ़ी एंड इस इंतज़ार ने इन्हें बहुत कुछ सिखाया भी है कि इंतज़ार कितना बुरा हो सकता है तब जब आपके मन पे एक बोझ भी हो गिल्ट का। और इस पर्सन के मन में है किसी चीज़ को लेकर गिल्ट, एम्बैरसमेंट भी है। ये पर्सन सोच रहा है कि जो कुछ भी उन्होंने किया उसके बाद वो आखिर कैसे अपने आप को जस्टिफाई करेंगे, कैसे आपको कन्विंस करेंगे कि आपको उन्हें एक मौका देना चाहिए। बट एनीवेज नियोफाइट के कार्ड के साथ ये पर्सन ज़रूर कोशिश करेगा कि आप उन्हें समझें। ये पर्सन बिना ट्राई किए तो हार नहीं मानने वाला। इनफैक्ट इसलिए यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है। इस पर्सन को पता है कि अगर वो बिना कोशिश किए हार मानते हैं तो ये गिल्ट हमेशा उनके साथ रहेगा। साथ ही इस बात का रिग्रेट, पछतावा भी कि कुछ भी वो ठीक से नहीं कर पाए सही समय पे। ये पर्सन बाद में रिग्रेट नहीं करना चाहता और इसलिए ये अभी ही सारे एफर्ट करना चाहते हैं। ये पर्सन जानता है कि अगर वो अभी भी एफर्ट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वो यही मैसेज देंगे आपको कि ये रिलेशनशिप उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है और वो अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं करने वाले, जो कि बहुत ही टॉक्सिक हो सकता है एंड ऑब्वियसली वो आपको लूज कर सकते हैं। तो ये सारी बातें इस पर्सन के दिमाग में चल रही है इस वक्त।
हालांकि ये एक जर्नल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। द फूल, 6 of cups, the moon, fortitude and the purpose. Okay, so हमारे पास है द मून। द मून आपसे कह रहा है कि अपने डेप्थ में देखना ज़रूरी है। ओके, ये कार्ड आपसे इस वक्त अपने इंट्यूशन और अपने ड्रीम्स पे फोकस करने को कह रहा है। इनफैक्ट इस वीक में ड्रीम्स काफ़ी रियल लाइफ जैसे हो सकते हैं कि पर्सन आपके ड्रीम्स में अपीयर हो सकता है बार बार, या आप उनके ड्रीम्स में अपीयर हो सकते हैं। ये जो भी ड्रीम्स है ये बिना मतलब के नहीं है, कुछ ना कुछ तो यूनिवर्स इनके थ्रू आपको मैसेज देना चाहता है। इन ड्रीम्स को रीड कीजिए अगर आप कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं तो। ऑल्सो 6 of Cups का कार्ड है, तो ये पर्सन पुराने वक्त को भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। ये पर्सन फ्रेंडशिप मिस कर रहा है आपसे, अपनी आपकी कही हुई बातें और वो सारी स्पेशल चीज़ें जो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड ये पर्सन द फूल के कार्ड के साथ लगता नहीं कि ज़्यादा दिन तक अपने विजडम से काम ले पाएगा, यानी दिमाग से। अभी तक ये पर्सन अपने दिमाग का कहना ही सुन रहा था, लाइक उन्हें वेट करना चाहिए, अपने ईगो से स्टिक करना चाहिए, उन्हें अपनी फीलिंग्स को नहीं फॉलो करना चाहिए। और अब फीलिंग्स इतनी ज़्यादा इग्नोर हो चुकी है कि फीलिंग्स सरफेस पे आना चाहती है। फीलिंग्स आपको ये बताना चाहती है कि वो आप में कितने इंटरेस्टेड है, तो इनकी फीलिंग्स अब इनके सारे राज खोलेगी और ये पर्सन ज़्यादा दिन तक अपने इन आइडियाज़ को, अपने इन थॉट्स और फैंटेसीज को छुपा नहीं सकता। सो द फूल इन्हें जल्द ही कंट्रोल करेगा, और एक बार जब ये फूल इन्हें कंट्रोल करेगा तो उसके बाद कोई और चीज़ मैटर नहीं करेगी। फॉर्टिट्यूड के कार्ड के साथ ये पर्सन बड़ा डिटरमिन्ड लगता है, जैसे लग रहा है उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि इस रिलेशनशिप में वो अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे या आपसे दूर जाने की कोशिश करते रहेंगे। वो अपनी तरफ से कोई भी कोशिशें नहीं करेंगे और अपनी फीलिंग्स को अपने मन में ही रखेंगे। बट ऐसा कुछ भी मुझे वर्क करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इनफैक्ट पर्पस के कार्ड के साथ ये पर्सन लगता है जैसे दिन पर दिन और ज़्यादा अकेला महसूस कर रहा है और ज़्यादा लॉस्ट महसूस कर रहा है। उन्हें पता भी नहीं है कि अब वो आगे क्या करेंगे। बट डेफिनेटली चाहे जो भी इस वक्त इनके मन में चल रहा हो, जितने भी डिप्लोमेटिक आइडियाज़ हो, गेम्स इस पर्सन के दिमाग में आए इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए, ज़्यादा दिन तक ये इमोशंस अब दबने नहीं वाले हैं और जल्दी ही ये इमोशंस इस पर्सन को अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने पे मजबूर करेंगे। और ये पर्सन डेफिनेटली आगे बढ़कर अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करेगा आपके सामने। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। मैसेजेस फॉर वर्गो। Krishna, devotion. Trust your spiritual guidance. Your commitment has been recognized. You are loved unconditionally. So, ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अपने स्पिरिचुअल गाइडेंस पे ट्रस्ट रखिए, अपनी इनर वॉइस पे, अपनी इनर सोल पे। आपके एफर्ट्स को यूनिवर्स ने देखा है, आपकी सारी जो इच्छाएं हैं वो ज़रूर पूरी होंगी। आपको अनकंडीशनल प्यार मिल रहा है आपके हायर सेल्फ से और यूनिवर्स से। सो आपको किसी बात को लेके ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस पॉइंट पे बस अपने इंट्यूशन को फॉलो करते जाइए और अपने आप चीज़ें लाइन पर आती जाएंगी। ओके, लाइक एक के बाद एक चीज़ें अपने आप सेटल होती जाएंगी अपनी जगह पे, और आप बाद में बिगर पिक्चर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि
ये सब क्यों हुआ, और सारी चीज़ें बिल्कुल सही समय पे आपकी लाइफ में होंगी। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।